बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को समझने के लिए हमारे पास लेट्स सपोज के एक पॉइंट ऑफ चार्ज है जिसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, और वो मूव कर रहा है बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी विद अ पोटेंशियल वी के साथ। और अकॉर्डिंग टू पॉइंट्स, अगर वो मूव कर रहा है टूवर्ड्स ए तो हम पोटेंशियल वी ए लेंगे, और अगर मूव कर रहा है टूवर्ड्स पॉइंट बी तो हम पोटेंशियल जो है वो वी बी लेंगे। कीपिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो हमारे पास आ रहा है, जो पॉइंट मूव करने की वजह से आ रहा है, वो हमारे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्यू इनटू डेल वी, जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक्स में एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। अगर हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही तो हमारे पास जो इक्विलिब्रियम की फॉर्म है वो मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी इनटू काइनेटिक एनर्जी में। और सपोज कर लें जो काइनेटिक एनर्जी है जो चार्ज की कैरी कर रही है बाय द पार्टिकल, जो हमारे पास चार्ज जो है, अब चार्ज हमें पता है कि क्यू से डिनोट करते हैं, और चार्ज के अंदर हमें पता ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कॉलम है। Thus, in this case, the energy acquired by the charge will be, और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो चेंज हो गई इन काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी क्यू डेल वी हमारे पास लास्ट टॉपिक का एक्सप्रेशन है। अब क्यू को रिप्लेस कर दिया हमने ई से, और ई की वैल्यू भी हमें पता है वो यहाँ पर पुट कर दी है। अज्यूम कर लेते हैं कि जो डेल वी है वो हमारे पास 1 वोल्ट है। जब यहाँ पर 1 वोल्ट लगाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो है वो काइनेटिक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल आएगा। तो कहता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल इज कॉल्ड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको हम डिनोट करते हैं 1 eV के साथ। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्वायर्ड और लूज बाय एन इलेक्ट्रॉन एज इट ट्रांसवर्स आ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। दस हमारे पास जो 1 वोल्ट है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 जूल आएगा। तो ये एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन था हमारे पास। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। अब हमें पता है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है हमारे पास, ठीक है, कि वो वर्क कर रही है इन फील्ड जो कि इंडिपेंडेंट पाथ होता है हमारे पास। और इसके अकॉर्डिंग हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है। अब इन दोनों के दरमियान हम रिलेशन देखते हैं, डिफरेंस क्या है इन दोनों के दरमियान। कि हमें पता है कॉलम्स फोर्स, कॉलम्स लॉ में उसने कहा था कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक के अंदर जो कॉलम ला था, ये एक्सप्रेशन, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कांस्टेंट जो उसने यूज किया था उसकी वैल्यू थी। सिमिलरली अगर हम देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे पास कुछ ऐसे ही है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमारे पास दो चार्जेस के दरमियान थी, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमारे पास दो मैसेज के दरमियान है, या दो पॉइंट्स के दरमियान है। अब दूसरी चीज के दोनों फोर्सेस जो हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके स्क्वायर रूट के दरमियान, स्क्वायर के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों फोर्सेस ही। और मैसेज यहाँ चार्ज के जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और दूसरा डिफरेंस अगर हम देखें तो जो कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कांस्टेंट जी है वो वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द कांस्टेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट। जो हमारे पास कॉलम्स कांस्टेंट के इस्तेमाल किया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो जी जो है वो के से मैनी टाइम्स लेस देन है। इसकी वजह ये है हमारे पास क्योंकि ग्रेविटी जो है वो एक वीक फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग फोर्स है। दूसरा डिफरेंस हम ये भी कह सकते हैं
कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ओनली अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, कि बॉडी को अट्रैक्ट कर सकती है, वाइल जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स है उसमें कैपेबिलिटी ये है कि वो अट्रैक्टिव फोर्स भी है और रिपल्सिव फोर्स भी है। तो ये उसमें डिफरेंस था। और दूसरी चीज ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है वो मीडियम डिपेंडेंट है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारे पास, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है, वाइल के ग्रेविटेशन जो फोर्स है वो लैक्स दिस प्रॉपर्टी, उसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो समझ आए होंगे। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।